वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे वीडियो लेक्चर 10 में। और आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है उस टॉपिक का नाम है सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइप। आज के इस टॉपिक में हम इस सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइप के बारे में डिटेल से डिस्क्रिप्शंस करेंगे कि सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइप्स क्या होता है। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हमारे माइंड में आता है कि व्हाट इज़ प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइपिंग क्या होती है। तो मैं इसको शुरू करने से पहले इसको मैं आपको समझा दूं। द प्रोसेस इन विच डेवलपर्स क्रिएट ए मॉडल ऑफ द एक्चुअल सॉफ्टवेयर। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें डेवलपर्स क्या करते हैं, एक एक्चुअल सॉफ्टवेयर का मॉडल क्रिएट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। प्रोटोटाइपिंग का मीन यहाँ पे क्या बता रहा है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर डेवलपर्स एक्चुअल सॉफ्टवेयर का मॉडल बनाते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, प्रोटोटाइपिंग कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम इसको रियल एग्जांपल से समझें तो आपने एक प्लॉट ख़रीदा, अब आपको उस पर अपना घर बनाना है। तो आपने क्या किया, घर बनाना शुरू किया, ठीक है। अब घर आपका बन गया। फिर जब घर बनने के बाद आपने एक कमी नोटिस की कि यहाँ पे जो विंडो है ये राइट वॉल में लगी हुई है और आपको ये लेफ़्ट वॉल में चाहिए थी, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि घर बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, उसका नक्शा बनवा लेते हैं। नक्शे में अगर हमें कहीं लगता है, आपने अगर कहीं कोई कमी देखी, जैसे कि मैंने बताया आपको लगता है कि ये विंडो राइट वॉल की जगह लेफ़्ट वॉल में होनी चाहिए, तो आपने आर्किटेक्चर को बोला कि इस विंडो को यहाँ पे राइट वॉल की जगह से लेफ़्ट वॉल में शिफ्ट कर दीजिए। तो उसके लिए बहुत ईजी था शिफ्ट करना। तो उसने क्या किया, वहाँ से हटाया और लेफ़्ट वॉल में शिफ्ट कर दिया। आर्किटेक्चर ने कहा ये लो हो गया आपका, और उसने डन कर दिया और उस हिसाब से आपका घर तैयार हो गया। लेकिन अगर घर बन जाता और उसके बाद आपको पता चलती कि ये विंडो राइट वॉल की जगह लेफ़्ट वॉल में शिफ्ट होना था, तो क्या ऐसा हो पाना पॉसिबल था? नहीं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले घर बनाने से पहले उसका नक्शा बना लिया। इसी तरह यहाँ पर हम सॉफ्टवेयर बनाने से पहले उसका क्या बना लेते हैं, मॉडल बना लेते हैं। या सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें तो किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने से पहले उसकी ड्राइंग बना ली जाती है, उसका एक मॉडल बना लिया जाता है, और वही मॉडल क्या कहलाता है, हमारा प्रोटोटाइप कहलाता है। और यह सेंटेंस भी यही कहता है कि द प्रोसेस इन विच डेवलपर्स क्रिएट मॉडल ऑफ द एक्चुअल सॉफ्टवेयर, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जो एक्चुअल सॉफ्टवेयर का मॉडल बनाता है, जिसको डेवलपर क्या करता है, एक्चुअल सॉफ्टवेयर का मॉडल बनाता है। ये हमारा क्या कहलाता है, प्रोटोटाइपिंग कहलाता है। प्रोटोटाइपिंग के देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे फ़ायदा क्या होगा, इससे हमें ये भी समझ में आता है कि इससे फ़ायदा क्या होगा कि इससे हमें मॉडल से, अगर आपने पहले ही मॉडल बना लिया है जिस सॉफ्टवेयर को आप डेवलप करने जा रहे हैं, इससे हमें ये फ़ायदा है कि अगर आपको कोई कमी दिखती है तो आप उस कमी को पहले ही सही कर सकते हैं। अगर आपने सॉफ्टवेयर बना लिया एक बार और उसके बाद अगर आप किसी कमी का आपको पता चलता है, तो फिर वो आपके लिए कर पाना थोड़ा टफ काम हो जाएगा और बहुत ही टाइम टेकन वाला वर्क हो जाएगा। तो इसलिए हम सॉफ्टवेयर को बनाने से पहले उसका क्या बना लेंगे, मॉडल क्रिएट कर लेंगे। द इंटेंशन बिहाइंड क्रिएटिंग दिस मॉडल इज़ टू गेट द एक्चुअल रिक्वायरमेंट मोर डीपली फ्रॉम यूजर। इसका इंटेंशन क्या होता है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है, क्या इंटेंशन है इस मॉडल के पीछे, कि जो यूजर से डीपली एक्चुअली रिक्वायरमेंट्स लेना। अब जैसे कि हम जो रियल लाइफ एग्जांपल्स की बात कर रहे थे, जैसे आर्किटेक्चर ने मकान का नक्शा बनाया और उस नक्शे में उसने दिखाया कि देखिए आपका किचन यहाँ पर है, बेडरूम यहाँ पर है, ड्राइंग रूम यहाँ पर है। उसने आपको जो आपका घर बनने जा रहा है वहाँ पे कौन सा कमरा कौन सी चीज़ की जगह पर है या होगी, वो उसने नक्शे में आपको बता दिया। इससे क्या होगा कि अगर यूज़र को लग रहा है कि नहीं किचन यहाँ की जगह यहाँ होना चाहिए था,
यहाँ पे ये जो बेडरूम है ये इसकी जगह इधर होना चाहिए था, तो आप वहाँ पर चेंज करवा सकते हैं। यहाँ पर आपको भी उस ड्राइंग पर या हम बोले उस नक्शे पर एनालिसिस करने का टाइम मिलता है, एक इमेजिनेशन तैयार हो जाती है वहाँ पे यूजर के माइंड में भी कि हाँ ऐसा बन रहा है, मेरा घर इस तरह से बन जाएगा। यानी अभी बना नहीं है बट आपने पूरा इमेजिन कर लिया है, क्योंकि आर्किटेक्चर ने आपके सामने एक जो बनने वाला है, जो एक्चुअल घर है, उसकी एक डमी आपके सामने रिप्रेजेंट कर दी है कि देखो ऐसा बनेगा, यहाँ पे इस तरीके से ये रूम रहेगा। तो इससे क्या होगा कि आपको जो भी कमियां लगेंगी आप उसको बताते जाओगे, वो सुधरता जाएगा एंड फाइनली आपका एक फाइनल नक्शा तैयार हो जाएगा और उस बेस पे आपका घर बन जाएगा जिसमें कोई भी कमी नहीं रहेगी। तो यहाँ पे भी इसके पीछे जो प्रोटोटाइपिंग हम करते हैं, जिसको हम सिंपली भाषा में सिंपली लैंग्वेज में हमने कहा कि यूजर की रिक्वायरमेंट्स को ड्राइंग के द्वारा रिप्रेजेंट करना प्रोटोटाइप है। इसके पीछे प्रोटोटाइपिंग करने के पीछे केवल यही इंटेंशन है कि यूजर से हम डीपली एक्चुअली में वो क्या चाहता है, एक्चुअल उससे रिक्वायरमेंट्स हम ले सकें। प्रोटोटाइपिंग हेल्प ए लॉट इन गेटिंग द फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर, और ये क्या करता है, कस्टमर की फीडबैक लेने में भी ये हमारी क्या करता है, सहायता करता है प्रोटोटाइपिंग। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, हम आगे अब हमारा सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग। इन प्रोटोटाइपिंग अब आपको ये तो समझ में आ ही गया है फ्रेंड्स कि प्रोटोटाइपिंग क्या होता है। प्रोटोटाइपिंग मैं वापस से आपको एक बार रिवाइज करवा दूँ। प्रोटोटाइपिंग हमारा क्या होता है, सिंपल सी लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर बनाने से पहले सॉफ्टवेयर का एक मॉडल बना लेना, एक ड्राइंग बना लेना हमारा क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग कहलाता है। इसके पीछे इंटेंशन केवल यही होता है कि वास्तव में यूज़र की क्या रिक्वायरमेंट्स है उसको डीपली जान लिया जाए, जिससे कि किसी भी तरीके की कोई कमी ना रह पाए। और ये हम फीडबैक, इससे कस्टमर की फीडबैक लेने में भी आसानी रहती है। फीडबैक का मतलब कैसा है कि इसको ऐसे समझिए कि कस्टमर ने कोई भी अपनी रिक्वायरमेंट्स बोलता गया कि मुझे ये चाहिए वैसा चाहिए, और डेवलपर भी बोलता गया और ठीक है हो जाएगा ठीक है, लेकिन आपने उस समय तो यस कर दिया, लेकिन जब आपने बनाया तो वैसा हो नहीं पाया, कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी नहीं हो पाई, तो अब आपके लिए क्या हो गई, ये मुसीबत हो गई। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, एक ड्राइंग बनाते हैं, उस ड्राइंग पर आप कस्टमर को समझाते हैं, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसका फीडबैक लेते जाते हैं, कस्टमर बताता जाता है। तो इस तरीके से ये हेल्पफुल भी रहता है कस्टमर के फीडबैक के लिए। तो यहाँ पे इस प्रोटोटाइपिंग में ए पार्शियल सिस्टम इज़ कंस्ट्रक्टेड, एक जो आंशिक सिस्टम है, एक थोड़ा सा सिस्टम क्या कर लिया जाता है, यहाँ पे बना लिया जाता है, विच इज यूज बाय द क्लाइंट यूजर एंड डेवलपर्स टू गेन ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम एंड द नीड, जो कि किसके द्वारा यूज की जाती है, क्लाइंट के द्वारा, यूजर के द्वारा, डेवलपर्स के द्वारा। किस लिए, टू गेन ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम एंड द नीड्स, किसी भी प्रॉब्लम को और आवश्यकताओं को बेहतरीन ढंग से समझने के लिए यहाँ पे क्या किया जाता है, एक पार्शियल सिस्टम कंस्ट्रक्ट कर लिया जाता है, बना लिया जाता है, जिससे कि क्या होगा, यूजर भी, जो यूजर के लिए भी यूजफुल रहेगी, क्लाइंट के लिए भी यूजफुल रहेगी, डेवलपर के लिए भी यूजफुल रहेगी, और किस वे में यूजफुल रहेगी, प्रॉब्लम और नीड्स को जानने और समझने के लिए। तो अगर हम बोले कि सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग क्या है, तो हम कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग इज़ ए रैपिड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, यानी कि सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइप एक तेज़ गति से डेवलप होने वाला सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है फॉर वैलिडेशन द रिक्वायरमेंट, जो क्या करता है, रिक्वायरमेंट की वैलिडेशन करता है, या हम सिंपली लैंग्वेज में बोलें तो रिक्वायरमेंट के स्पष्टीकरण के लिए या रिक्वायरमेंट की वैलिडेशंस के लिए तेज़ गति से डेवलप होने वाला सॉफ्टवेयर ही हमारा क्या है, सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग है। और ऐसा क्यों है फ्रेंड्स, क्योंकि अब तक समझ में आ गया होगा कि आपने जो मॉडल बनाया वो आपने यूज़र को दिखाया, यूज़र कमियों को वहाँ पे उसको अगर कमी लगती है या उसे लगता है कि मेरी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे नहीं आ रही है या उसे लगता है कि ये रिक्वायरमेंट्स और होनी चाहिए, तो वो उसको वहाँ पे ऐड कराता है या कम कराता है।
तो ये एक ऐसा डेवलपमेंट है रिक्वायरमेंट वैलिडेशन के लिए जो बहुत तीव्र गति से होता है। ए सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइप कैन बी डिफाइंड एज ए पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए सिस्टम, यानी कि इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एज ए पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए सिस्टम, कि किसी सिस्टम पर एक थोड़ा सा एक बहुत ही आंशिक रूप का इम्प्लीमेंटेशन, हुज पर्पज इज़ टू लर्न समथिंग, जिसका उद्देश्य क्या होता है कि सीखना अबाउट द प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व और द सॉल्यूशन अप्रोच, जिसका पर्पज क्या होता है कि प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व की जाएगी या सॉल्यूशंस के अप्रोच क्या क्या होंगे। यानी कि यहाँ पे क्या किया जाता है, एक पार्शियल सिस्टम डेवलप कर लिया जाता है, एक छोटा सा जो आप एक्चुअल सिस्टम बनाने जा रहे हैं उस एक्चुअल सिस्टम का एक छोटा सा भाग डेवलप कर लिया जाता है, जिसको कस्टमर को दिखाया जाता है। जब कस्टमर उसको डन कर देता है तो आप उसको क्या करते हो कि जो एक्चुअल सिस्टम है उस पर इम्प्लीमेंट कर देते हो। अगर कस्टमर उसमें कोई भी सुधार करता है या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उस प्रॉब्लम को जान सकते हो या उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के लिए आप बेस्ट अप्रोच सर्च कर सकते हो। आगे हम बात करें यूजेज ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम प्रोटोटाइप्स की, जो हमारे सिस्टम या हम बात करें जो सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइप्स है इनका क्या क्या यूज है। तो सबसे पहले है द प्रिंसिपल यूज इज़ टू हेल्प कस्टमर एंड डेवलपर टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट्स फॉर द सिस्टम, यानी कि द प्रिंसिपल यूज जो यहाँ पे जो सिद्धांत यूज हो रहा है यह हमें किस में सहायता करती है, सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स को समझने के लिए कस्टमर एंड डेवलपर्स दोनों को। द प्रिंसिपल यूज इज़ टू हेल्प कस्टमर्स एंड डेवलपर्स टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट्स फॉर द सिस्टम। आपने जब एक बार सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग कर ली, आपने एक बार मॉडल बना लिया, तो यहाँ पे इसका यूज क्या है, सिस्टम प्रोटोटाइप का यूज क्या है यहाँ पर कि सिस्टम की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, इससे क्या समझ में आ जाएगा, यूज़र को भी समझ में आ जाएगा और डेवलपर को भी समझ में आ जाएगा। आप ऐसे समझिए इसको कि यहाँ पे मैंने क्या किया था, एक्चुअल सॉफ्टवेयर कैसा बनेगा मैंने उसकी क्या कर ली, एक डमी तैयार कर ली, उसकी एक मैंने डमी तैयार कर ली कि मैंने बनाया सॉफ्टवेयर तो बनाया लेकिन प्रॉपर नहीं बनाया, उसको थोड़ा सा मैंने बनाया और यूज़र को मैंने उसको दिखाया। अब यूज़र को जब मैंने दिखाया कि देखिए आपकी ये जो रिक्वायरमेंट्स है ये यहाँ पर आप इस ऑप्शन पे जा रहे हैं, इस तरीके से पूरी हो रही है, इस ऑप्शन पे जाएंगे तो इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से पूरी हो रही है। तो यहाँ पर आप एक तरीके से यूज़र को क्या दे रहे हो, ट्रेनिंग भी दे रहे हो, यूज़र को किस तरीके से काम करना है वो भी बता रहे हो, यूज़र ने जो रिक्वायरमेंट बताई थी वो पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है वो भी आप बता रहे हो। अगर यूज़र को लगता है कि नहीं ये बटन आप हटा दीजिए तो आप वहाँ पे सुधार कर सकते हो, क्योंकि आपने वो पूरा नहीं बनाया, एक पार्शियल सिस्टम ही डेवलप किया है, अभी एक छोटा सा एक एक्चुअल सिस्टम का एक छोटा सा अंश मात्र आपने बनाया है, तो वो उस समय पॉसिबल है। लेकिन अगर आपने एक्चुअल सिस्टम सॉफ्टवेयर बना दिया और उसके बाद अगर कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आती है तो फिर वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, क्योंकि आपको फिर पूरा वर्क करना पड़ेगा उस सॉफ्टवेयर पर। तो यहाँ पर ये क्या करता है कि ये हेल्प करता है कस्टमर और डेवलपर दोनों को समझने के लिए कि सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। द प्रोटोटाइप में बी यूज फॉर यूजर ट्रेनिंग बिफोर ए फाइनल सिस्टम इज डिलीवर्ड। अभी जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो प्रोटोटाइप है, जैसे कि आपने पार्शियल सिस्टम डेवलप किया और यूजर ने बोला था कि मैं जैसे कि किसी भी इंस्टीट्यूशन ने अपने स्टूडेंट के डेटा रिकॉर्ड करने के लिए आपसे सॉफ्टवेयर बनवाया। अब आपने एक्चुअल सॉफ्टवेयर बनाने से पहले एक पार्शियल सिस्टम डेवलप किया है, या हम बोले कि एक छोटा सा सॉफ्टवेयर का भाग डेवलप, एक डमी आपने बना दी। जैसे कि क्या होता है, इसको ऐसे समझिए फ्रेंड्स कि आप शोरूम में कपड़े के शोरूम में कपड़े ख़रीदने जाते हैं, आपको जीन्स और शर्ट परचेज करनी है, ठीक है। अब आप वो जीन्स और शर्ट पहनने के बाद लुक कैसा आएगा उसके लिए क्या करते हैं कि शोरूम के बाहर की तरफ या अंदर की तरफ एक डमी लगी हुई रहती है, इंसानों की एक डमी लगी हुई रहती है, पुतले लगे हुए रहते हैं, उनको पहनाया हुआ रहता है। तो वो डमी क्या बता रही है कि देखो इसका लुक ऐसा आएगा, यानी कि जो
जब आप उसको परचेज करके पहनोगे, ओरिजिनली जब आप प्रैक्टिकली लेकर के पहनोगे, कैसे दिखोगे, वो पहले ही आपको वो डमी शो कर रही है। यानी कि यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, जो सॉफ्टवेयर आप एक्चुअल सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हो उसकी एक डमी आपने बना ली जो प्रॉपर काम नहीं करेगा, केवल बता रहा है कि यहाँ पे इस तरीके से इंसर्ट हो जाएगा, यहाँ पे क्लिक किया तो डेटा आपका सेव हो जाएगा। अब आप जब यूज़र को ये बता रहे होते हो तो उसको एज ट्रेनिंग भी दे रहे होते हो। तो यहाँ पे जो प्रोटोटाइप है ये किस लिए भी यूज होता है, फॉर यूज़र ट्रेनिंग, यूज़र की ट्रेनिंग के लिए बिफोर ए फाइनल सिस्टम इज डिलीवर्ड, कि जब आप उसको फाइनल सिस्टम डिलीवर करोगे उससे पहले उसकी यूज़र की क्या हो रही है, ट्रेनिंग भी हो रही है। और जब फाइनल सिस्टम उसके पास में जाएगा, यानी कि फाइनल सॉफ्टवेयर जब बन के जाएगा तो उसको पता रहेगा कि यहाँ पे जो मुझे डेटा एंट्री करनी है ये किस तरीके से यहाँ पे डेटा सेव होगा। क्योंकि आपने क्या किया, पहले उसको बनाने से पहले उसकी एक डमी बनाई, जो आपने जब उसको बताया तो उसने देखा वहाँ पे कि किस तरीके से मेरा जो डेटा है वो सेव हो रहा है। तो ये यूज़र को जो फाइनल सॉफ्टवेयर है उसको डिलीवर करने से पहले ट्रेनिंग देने के भी काम में आता है। द प्रोटोटाइप में बी यूज़ फॉर बैक टू बैक टेस्टिंग, और इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट यूज है कि इसका क्या यूज है, बैक टू बैक टेस्टिंग भी पॉसिबल है कि हम क्या कर लेते हैं, बैक टू बैक टेस्टिंग कर लेते हैं। बैक टू बैक का मतलब है कि जो भी फंक्शंस है वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो हम यहाँ पे बैक टू बैक यहाँ पे टेस्टिंग करते हैं। हम देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे कि प्रोटोटाइपिंग का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले एस्टैब्लिश प्रोटोटाइप ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे जो प्रोटोटाइप के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो यहाँ पे एस्टैब्लिश कर लिए जाते हैं, स्थापित कर लिए जाते हैं। और जब इसके ऑब्जेक्टिव स्थापित हो जाते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, जब इसके ऑब्जेक्टिव स्थापित हो जाते हैं तो साथ ही साथ इनके जो प्लान्स हैं वो भी बना लिए जाते हैं। उसके बाद जब ऑब्जेक्टिव हो गया तो उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, हम जो प्रोटोटाइप के जो फंक्शनैलिटी है उसको डिफ़ाइन करते हैं। और यहाँ पर हम जो फंक्शनैलिटी है किस तरीके से किस अप्रोच के साथ काम करेगी उसकी हम आउटलाइन डेफिनेशन भी यहाँ पे बता देते हैं प्रोटोटाइपिंग फंक्शनैलिटी में। देन नेक्स्ट प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, यहाँ पे प्रोटोटाइप को हम क्या करते हैं, यानी जो आपने ड्राइंग बनाया था, जो मॉडल बनाया था, अब आप उसको डेवलप करना शुरू करते हैं। और कैसा डेवलप करते हैं, एग्जीक्यूटेबल होता है वो, जिसको एग्जीक्यूट किया जा सके। आफ्टर देन प्रोटोटाइप इवेल्युएशन, यानी कि आप प्रोटोटाइप का मूल्यांकन करते हैं और मूल्यांकन करने के बाद जो भी प्रोटोटाइप की जो रिपोर्ट्स आती है वो आप इवोल्यूशन रिपोर्ट जनरेट करते हैं। तो ये हमारा है फ्रेंड्स प्रोटोटाइप प्रोसेस, कि इस प्रोसेस को काम में लेते हुए, इस तरह से हम प्रोसेस को काम में लेते हुए क्या करते हैं, प्रोटोटाइप बनाते हैं सॉफ्टवेयर की, जिसको हमने कहा सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हमारा आता है टाइप्स ऑफ प्रोटोटाइप, की प्रोटोटाइप कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर 2 प्रकार के प्रोटोटाइप हैं। यहाँ पे पहला है इवोल्यूटेशनरी प्रोटोटाइपिंग, दूसरा है थ्रो अवे प्रोटोटाइपिंग। इसमें क्या होगा, सिस्टम डिलीवरी होगा, और इसमें क्या होगा, जो आप प्रोटोटाइप बना रहे हो वो एग्जीक्यूटेबल होगा और उसमें सिस्टम का स्पेसिफिकेशन होगा। और फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्रोटोटाइपिंग, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे के वीडियो सेशन में। आई होप कि आज जो हमने पढ़ा है यहाँ पे सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग, सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइप क्या होता है, जो हमने आज के वीडियो लेक्चर में पढ़ा वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो सेशन होगा वो डिटेल्ड में इसी टॉपिक पे होगा कि ये जो टाइप्स है प्रोटोटाइप के 2 प्रकार के, इन दोनों को हम वहाँ पर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू।